Namaste students, today in this video we are going to learn divisibility rule for 7. So सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस divisibility rule for 7 का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एंड फॉर verifying that statement we will see some examples. See then, so difference between the twice the unit digit of the given number and the remaining part of the given number should be a multiple of 7 or it should be equal to 0. That means it should be 0. सो गाइज अब इस स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले देखो हम एक नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि हमने लिया 438, ये एक नंबर स्टूडेंट्स हमने ले लिया। अब इसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। देखो डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, मतलब डिफरेंस हमें लेना है, सब्ट्रैक्शन करनी है किसकी, ट्वाइस द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 है तो 8 का ट्वाइस हम करेंगे, सो इट विल बी 16, राइट। अब हम देखते हैं गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर, रिमेनिंग पार्ट बच रहा है 43, राइट। सो रिमेनिंग पार्ट और यूनिट प्लेस का ट्वाइस, इनका डिफरेंस जो है वो होना चाहिए, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं इस 43 से, और हमें मिल जाएगा कुछ 7 हियर एंड वी विल गेट 2, सो 27 बच रहा है गाइस। अब ये जो 27 है ये 7 का मल्टीपल है या नहीं, देखो 7 देन 14 21 and 28 35, these are some multiples of 7, तो उसमें 27 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ this 438 is not divisible by 7, right। अब हम इसी स्टेटमेंट को कुछ दूसरे नंबर के साथ में वेरीफाई करके देखते हैं, जैसे कि हमने लिया 343। सो गाइस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट नंबर, तो 3 का ट्वाइस बन जाएगा 3 इंटू 2 इट विल बी 6, ये हो गया ट्वाइस, एंड रिमेनिंग नंबर इज 34। अब हम इस 6 को 34 से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सो हमें कुछ मिल जाएगा यहाँ पर 8 एंड कैरी रिटर्न 2 28, और गाइज हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 28 जो है वो 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट एंड द रिमेनिंग नंबर is multiple of 7, that is 28 is here, then this whole number 343 will be the number divisible by 7। जैसे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, अभी 343 डिवाइडेड बाय 7 करके देखते हैं। सो सबसे पहले आ जाएगा 7 4 5 जा नहीं आएगा, 7 4 जा विल बी 28, और यहाँ पर कुछ बच जाएंगे हमारे 6, ऊपर से ले लेंगे हम 3, देन 7 9 जा विल बी 63। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये नंबर जो है 343 ये कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि हम और एक 3 डिजिट नंबर ले सकते हैं, 798 लेकर देखते हैं गाइज। अब देखते हैं यूनिट प्लेस का ट्वाइस, तो यूनिट प्लेस का ट्वाइस बन जाएगा हमारा 16, 8 2 जा 16 एंड रिमेनिंग नंबर इज 79। तो इस 16 को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 79 से, सो 9 माइनस 6 विल बी 3, 7 माइनस 1 विल बी 6, एंड नाउ अभी हमें दिख रहा है कि 63 जो है वो 7 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हुआ कि दिस 798 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। सो कि जब कुछ बड़ा सा एक नंबर लेकर हम देखते हैं, जैसे कि 1 3 2 7 7 5 3, ये एक नंबर लेकर हम देखते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कंप्लीटली 13,27,753। तो अब हम देखते हैं कि इस नंबर को किस तरह से वेरीफाई किया जाए। ये तो 3 डिजिट नंबर में एक ही स्टेप में हो गया था, अब इस नंबर को कैसे चेक करें कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसको हम पढ़ेंगे। सी देन, तो सबसे पहले देखते हैं 3। सो गाइस 3 का ट्वाइस, so why we are taking the twice of 3, because this is on the unit place। स्टेटमेंट में कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का ट्वाइस हमें करना है। तो अब हम इसका ट्वाइस करते हैं, इट विल बी 6, और इस 6 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रिमेनिंग नंबर से, राइट। सो रिमेनिंग नंबर इज विल बी 1,32,775। तो इससे हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको करके देखते हैं। सो नाउ 15 में से 6 जाएगा, वी विल गेट 9, देन कैरी रिटर्न देंगे, 7 माइनस 1 विल बी 6 ईयर। तो अब हमें मिल जाता है नंबर एज इट इज 7231, तो ये मिल गया, राइट। सो गाइस अब इस ऑप्टेन नंबर को डिवाइड कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से वो रूल हम सेम अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि 9 का ट्वाइस कर देंगे तो ये बन जाएगा 18, तो इस 18 को रिमेनिंग नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। 9 का ट्वाइस हमने लिया है यहाँ पर 18, अब इस 18 को इस रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सो 16 विल बी हियर, 16 में से 8 गया, वी विल गेट 8, कैरी रिटर्न, देन विल बी 5,
So in that way 1 3 2 5 8 this number we will get. Again we will apply the same rule, unit place 8, 8 का twice 16, so अब 16 को यहाँ से subtract करेंगे. See, so 5 5 में से then 6 we will get again 9, then carry return 0 1 3. अब हम फिर से उसी रूल को अप्लाई करेंगे. 9 का ट्वाइस आएगा 18, सो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 18 को कुछ इस तरह से हमें सेपरेट करना पड़ेगा. अब इट विल बी 2 carry return 1 1 112 we are getting. Now 2 is on the unit place, 2 का ट्वाइस करेंगे we will get 4, so 4 will be minus from 11, so यहाँ पर बच जाता है हमारा 7 and 7 is the multiple of itself. मतलब ये पूरा जो नंबर है 13,27,753, this is divisible by 7. So guys, अगर कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जाए तो उसको ये सेम रूल अप्लाई कर कर आप उसको सिंपली ढूंढ सकते हो कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं. एंड नाउ अगेन वी विल सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज 189. So guys, this 3-digit number, is this divisible by 7 or not? How to check? Same rule we have to apply. So 9, this is the unit place digit, so 9 का ट्वाइस बन जाएगा 18. अब इस 18 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग नंबर से, दिस इज ऑल्सो 18, सो वी विल गेट 0. तो गाइज हमारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आता है कि अगर डिफरेंस जो है वो 0 आता है देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. सो इसको भी हम चेक करके देखते हैं. सो 189 विल बी डिविजिबल बाय 7 और नॉट. सो 7 7 2 विल बी 14, 4 will remain and 9 we will get. 7 7 49. So we are observing here this 189 is divisible by 7. And guys, this statement you can learn in simple word as well. जैसे कि if the twice of a unit place digit is subtracted from the number formed by the remaining digits, and if their answer is divided by 7 or 0, then the whole number will be divisible by 7. So I think now you are very clear with this divisibility rule for 7. If you like the video, then please share and subscribe the channel. मिलते हैं अगली वीडियो में.